बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। NN24 न्यूज़ HD के साथ मैं हूं नाइला नजीर। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। खबर शामिल करेंगे राजनपुर से। राजनपुर में अमन के मिशन को आगे बढ़ाते हुए मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया गया। शाहिद भट्टी की रिपोर्ट के मुताबिक कौमी अमन कौंसिल पाकिस्तान डिवीजन डेरा गाजी खान और डिस्ट्रिक्ट राजनपुर की टीम ने अमन के कारवान को अमन के मिशन को आगे बढ़ाते हुए फाजलपुर, हाजीपुर और मीरापुर शुमाली का विजिट किया। अवाम को अमन की अहमियत और तंजीम के मंशूर से आगाह किया गया। इस मौके पर मीरापुर शुमाली का सदर अकील बलानी साहब को मुंतखब किया गया और मुकम्मल बॉडी बनाकर बाकायदा अमन मिशन के हवाले से वर्क और आगाही शुरू कर दी गई। अवाम ने कौमी अमन कौंसिल पाकिस्तान की उन अमन कोशिशों को सराहते हुए मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी करवाई। इस मौके पर डिवीजन चेयरमैन कंवल रांझा, वाइस चेयरमैन शाहिद भट्टी, ऑर्गेनाइजर चौधरी नवीद, सेक्रेटरी जनरल साथी शफी सियाल, जिला राजनपुर चेयरमैन फरहत अब्बास और दीगर ने भी शिरकत की। इंशाअल्लाह कौमी अमन कौंसिल अब अमन तबाह नहीं करने देगी। इंशाअल्लाह हमें सबूत मिलेगा तो दम मादम मस्त कलंदर होगा। सांगड़ में शुगर के मरीजों के लिए फ्री कैंप का इनेकाद किया गया। वारिस अली रेहान की रिपोर्ट के मुताबिक सांगड़ में शुगर के मरीजों के लिए फ्री कैंप का इनेकाद किया। मरीजों का चेकअप करने के बाद मुफ्त मेडिसिन दी गई। तफसीलात के मुताबिक आज डॉक्टर महमूद हॉस्पिटल सांगड़ में आज प्रोफेसर डॉक्टर AP राजड़ की जानिब से शुगर का फ्री चेकअप टेस्ट और एक रोजा मुफ्त चेकअप कैंप लगाया गया। जबकि शुगर चेकअप डॉक्टर AB राजड़ ने कहा कि डॉक्टर AB राजड़ ने पाकिस्तान प्रेस क्लब सांगड़ की टीम को अपना मौकिफ देते हुए कहा कि असल में शुगर को हम मर्ज नहीं समझते, हम शुगर को शिकस्त दे सकते हैं। हमें खानों में एहतियात करनी पड़ेगी और वाक को बढ़ाना होगा। डॉक्टर AB राजड़ ने मजीद कहा कि हर हफ्ते में सांगड़ महमूद हॉस्पिटल में खिदमत सर अंजाम दूंगा। कोहाट में जावेद खट्टर ने चैम्बर ऑफ कॉमर्स का दौरा किया। एसआर अली बंगिश की रिपोर्ट के मुताबिक वुमेन बिजनेस डेवलपमेंट सेंटर के कॉन्स्टेलन JK कॉन्स्टेलन फॉर्म के CEO जावेद खट्टर ने कोहाट चैम्बर ऑफ कॉमर्स का दौरा किया, जहां उनकी मुलाकात चैम्बर के सदर रशीद पराचा से हुई। इस मौके पर एसआर अली समेत दीगर मुअस्सिसीन भी मौजूद थे। मुलाकात में बिजनेस डेवलपमेंट सेंटर जैसे अहम प्रोजेक्ट पर तफसीली गुफ्तगू हुई, जिसमें जदीद कार्रवाई, रुझानात, खवातीन की कारोबारी तरक्की और जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर जोर दिया गया और कहा गया कि एशियन डेवलपमेंट बैंक के ताउन से कारोबारी तरक्की के लिए नई राहें खुलेंगी। खानपुर में SHO सिटी राना अब्दुल हादी फील्ड में मुतहरिक हो गए। मोहम्मद हनीफ की रिपोर्ट के मुताबिक राना अब्दुल हादी SHO सिटी खानपुर इन एक्शन आ गए। खानपुर सादा लोहे लोग पर जरा जैसे झूठे मुकदमा दर्ज करवाकर पैसे बंटवारने वाले गैंग अपने ही बनाए हुए जाल में फंस गए। थाना सिटी खानपुर के SHO राना अब्दुल हादी ने बेहतरीन हिकमत अमली से गैंग को गिरफ्तार कर लिया। सालेपट में दरिया सिंध में नहरें निकालने के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। गुलाम हुसैन की रिपोर्ट के मुताबिक सालेपट JBPS अता मोहम्मद शाबानी में तुलबा और असातिज़ा की तरफ से सिंध दरिया पर कब्जा करके नहरें बनाने के खिलाफ एहतजाज किया गया। सालेपट के नवाही इलाका सिंध एजुकेशन फाउंडेशन और RC के ताउन से चलने वाली अता मोहम्मद शाबानी स्कूल में सिंध के वसाइल पर कब्जा करके नहरें बनाने के खिलाफ स्कूल के तुलबा और असातिज़ा ने एहतजाज किया। सिंध में गैर कानूनी नहरें नामंजूर के नारे लगाए और सख्त अल्फाज में मुजम्मत भी की। इस मौके पर तुलबा असातिज़ा ने एहतजाज करते हुए मीडिया से कहा कि हम मुस्तकबिल में सख्त मेहनत करके सिंध को खुशहाल देखना चाहते हैं, लेकिन दिन ब दिन सिंध के मुख्तलिफ वसाइल पर कब्जा किया जा रहा है, जो कि बिल्कुल भी काबिल कबूल नहीं है। खुशाब में हंगामी सूरत हाल को निमटने के लिए सेमिनार का इनेकाद किया गया। राजा इमरानुर रहमान की रिपोर्ट के मुताबिक नूरपुर थल सोबान साइंस अकेडमी में रोड सेफ्टी और हंगामी सूरत हाल से निमटने पर सेमिनार का इनेकाद किया गया। पेट्रोलिंग पोस्ट कलवाल जिला खुशाब और रेस्क्यू 1122 नूरपुर थल के इश्तराक से सोबान साइंस अकेडमी में रोड सेफ्टी और हंगामी सूरत हाल से निमटने के हवाले से सेमिनार का इनेकाद किया गया। सेमिनार के मेहमान खुसूसी इंचार्ज पेट्रोलिंग पोस्ट ASI यारो हसन और रेस्क्यू 1122 तहसील नूरपुर थल के इंचार्ज मोहम्मद नवीद थे। इसके अलावा इंचार्ज रेस्क्यू असमतुल्लाह, हेड कांस्टेबल सफदर हुसैन, कांस्टेबल उमर फारूक और कांस्टेबल नादर खान, लेडी कांस्टेबल महविश निसार और प्रिंसिपल सोबान साइंस अकेडमी कंवर अब्बास अतारी समेत बड़ी तादाद में तुलबा ने शिरकत की। चूनिया में बिछड़ों को अपने से मिलाने का सिलसिला जारी है। मोहम्मद फारूक की रिपोर्ट के मुताबिक बिछड़ों को अपनों से मिलाने का सिलसिला जारी है। थाना तहर शेखम के पुलिस अफिसर असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर मलिक अकबर अली को नवीद बाबर नामी की तरफ से दरखास्त मसूल हुई कि मेरा बेटा जिसकी उम्र तकरीबन 10 साल है, वो घर से निकलकर अपने मदरसा जामिया हनीफा कैंप शेखम गया, मगर मदरसे से मालूम हुआ कि वो पहुंचा ही नहीं है। तो मैंने अपनी तरफ से बहुत कोशिश की ढूंढने की, मगर नहीं मिला। मुझे शक है कि मेरे बेटे को किसी ने अगवा कर लिया। मेरी मदद की जाए और मेरे बेटे को ढूंढा जाए। पुलिस थाना तहम शेखम ने मेहनत करके बच्चे को सियालकोट से बरामद करके वालिदैन के हवाले कर दिया। बच्चे के माँ बाप ने पुलिस अफसरान को ढेरों दुआएं दी।
तोनसा शरीफ से बताएं कि तोनसा शरीफ में एड्स की बीमारी वबाई शक्ल इख्तियार कर गई। खिजर हयात की रिपोर्ट के मुताबिक तोनसा शरीफ में एड्स वबाई शक्ल इख्तियार कर गया। तोनसा और कोहे सुलेमान की सैकड़ों बच्चों में HIV पॉजिटिव आ गया और उसके बाईस के बच्चों मौत के वाकया भी हो गई। PH की तोनसा के एड्स वार्ड में एक ही सरिंज इस्तेमाल होने से एड्स फैल गया। वालिदैन का इल्जाम है कि एड्स से मुतासरा बच्चों की उम्रें 6 माह से 14 साल के दरमियान है। तोनसा शरीफ और कोहे सुलेमान में एड्स सैकड़ों बच्चों में एड्स HIV पॉजिटिव आ गया। कोहे सुलेमान और तोनसा में एड्स तेजी से फैलने लगा, जिसके 22 बच्चे जहाँ बाग हो चुके हैं। सबसे ज्यादा बच्चे मुतासरा होने लगे। मुतासरा बच्चों 2 सगे भाई भी शामिल हैं। बच्चों के वालिदैन ने NN 24 न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहा कि बच्चा तोनसा अस्पताल के पेड्स वार्ड में ज़ेरे इलाज रहा और इलाज के बाद बच्चों की हालत खराब रहने लगी और टेस्ट कराने के बाद एड्स की तशख़्ख़ुस हुई। उन्होंने अस्पताल इंतजामिया पर इल्जाम किया कि गैर मियारी गैर महफूज इलाज से एड्स फैल रहा है। झोल से बताएं कि PP जिला सांगड़ का एक अहम इजलास मुनक्किद हुआ। आरजू असलम की रिपोर्ट के मुताबिक PP जिला सांगड़ का अहम इजलास सीनियर नायब सदर शाहिद अब्दुल सलाम की ज़ेरे सदारत जिला कौंसिल हाल में मुनक्किद हुआ, जिसमें जिला चेयरमैन सैयद रियाज हसैन शाह हरसानी और वाइस चेयरमैन जाम जहीर अली खान, PP जिला इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी शकील अहमद मरी, खादिम हुसैन रिंद और दीगर ने भी शिरकत की। इजलास में 4 अप्रैल को जुल्फकार अली भुट्टो की बरसी के मौके पर आवाम की शिरकत को यकीनी बनाने के लिए अवामी राब्ता मुहिम शुरू करने के लिए जिली विंग के तालका सदर को हिदायत जारी की कि आवाम की शिरकत को यकीनी बनाया जाए। इजलास में सूबाई वजीर शाहिद अब्दुल सलाम तय्यूम, रियाज शाह खरासानी, खादम रिंग शकील मरी ने खिताब करते हुए कहा कि गड़ी खुदा बख्श PP के वर्कर्स के लिए सियासी किबला है। 4 अप्रैल को जुल्फकार अली भुट्टो की बरसी में लाखों लोग शिरकत करके ये साबित कर देंगे कि आज भुट्टो आज भी अवाम के दिलों में जिंदा है। तानियावाला में नाजायज मुनाफाखोरों के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। उमर दराज बलोच की रिपोर्ट के मुताबिक असिस्टेंट कमिश्नर अस्का सहर ने नाजायज मुनाफाखोरों के खिलाफ कार्रवाइयों का आगाज कर दिया। तफसीलात के मुताबिक तहसील तानियावाला की सब तहसील मामू कांजन में असिस्टेंट कमिश्नर मैडम अस्का सहर ने गोश्त में नाजायज मुनाफाखोरों के खिलाफ कार्रवाई का आगाज कर दिया। बंगला चौक मामू कांजन में नाप तोल में कमी और रेट ज्यादा लगाने वाले दुकानदारों को जुर्माना और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई का आगाज किया। जिन 2 दुकानदारों ने नाजायज मुनाफाखोरों का काम शुरू किया था उनको पकड़ कर थाने में बंद कर दिया। शहरियों का कहना है कि एक तो ये कीमत ज्यादा लेते हैं, दूसरा किलो की बजाय 900 ग्राम वजन देते हैं। मुल्क भर की तरह खानपुर में भी औरतों का आलमी दिन जोशो खरोश के साथ मनाया गया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं मोहम्मद हनीफ से। जी मोहम्मद हनीफ, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी, मुल्क भर के दूसरे शहरों की तरह खानपुर में भी हकूक खवातीन का आलमी दिन खूब जज्बे से मनाया गया। आज जो खवातीन के हक के आलमी दिन के मौके पर मुस्लिम लीग नून की सिटी सदर वुमेन विंग मोहतरमा रहीला कैसर ने अपने ख्यालात का इज़हार करते हुए कहा कि माशरे में खवातीन के हक के हवाले से नुमाया काम हो रहा है। उन्होंने कहा इस मौके पर वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहबा के किरदार की तारीफ की और कहा कि वो भरपूर अंदाज में खवातीन के हक के लिए काम कर रही हैं। रहीला कैसर का मजीद कहना है कि हम मोहतरमा मरियम नवाज साहबा के विजन के तहत खवातीन के हकूक के तहफ़्फ़ुज़ और तरक्की के लिए काम जारी रखेंगे और इसके मिशन को कामयाबी की मंजिल तक पहुँचाएंगे। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं राहिला कैसर, सिटी प्रेसिडेंट PMLN। आज जो मैं आपको बता रही हूँ, आज हमारा जो है औरतों का आलमी दिन है। तो हमें इस दिन बहुत सारे हकूक दिए गए हैं जो हम खुद इस्तेमाल करना नहीं जानते। तो मैंने खुद भी इस प्लेटफॉर्म पे बहुत सारी लेडीज़ के मसले हल किए हैं, जिनको घरेलू मसले मसाइल थे उनके सॉल्व कराए हैं। और आजकल हमारी गवर्नमेंट भी जो है वो हमारी मरियम बीबी हैं उनके पास है, तो वो भी एक औरत है। वो भी औरत होकर बहुत सारे अच्छे फ़राइज़ जो है वो सर अंजाम दे रही हैं। वो बेवा औरतों की खिदमत कर रही हैं। आम जो दूसरी औरतें हैं उनके लिए उन्होंने बहुत सारे जो है PSR जो है वो सर्वे निकाला, उसकी वजह से काफ़ी सारे लोगों को जो है आज 10,000 की अमाउंट उनकी स्टार्ट हो गई है। इससे उनकी घरेलू अखराजात में उनको जो है वो काफ़ी फ़ायदेमंद हो रही है। तो मैं यही कहूँगी अपनी बहनों से, अपनी माँओं से कि जिस तरह हम लोग काम कर रहे हैं आप भी इस तरह से काम कर सकते हैं, लेकिन आप अपने हद में रह के, ये नहीं कि आप हदबंदी से आगे हो जाएं और गलत तरीके से अपने हकूक इस्तेमाल मत करें। मेरा यही पैगाम है सब भाई बहनों को। शुक्रिया। कराची में डकैती और चोरी की वारदातों का सिलसिला ना थम सका। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमाद गुल से। जी हमाद गुल, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, माह रमज़ान के आगाज़ पर ईद डकैती मज़ाहमत पर 5 रोज़ में 5 शहरी कत्ल। PCHS में डाकुओं की फायरिंग से सज्जाद नामी सिक्योरिटी गार्ड जहाँ भाग हो गया। गुज़िश्ता रोज़ सराबगोड और कायदाबाद में डाकुओं की फायरिंग से 2 शहरी बाबर और वसीम जहाँ भाग हुए।
कायदाबाद में बाबर नामी शहरी कत्ल। जी। नारोवाल से बताएं कि हर साल की तरह नारोवाल में भी रोजेदारों के लिए इफ्तारी का एहतमाम किया जाता है। मोहम्मद रजा की रिपोर्ट के मुताबिक हर साल की तरह इस रमजान मुबारक में भी रोजेदारों के लिए इफ्तारी का एहतमाम किया जाता है। जामिया मस्जिद में हर साल की तरह इस साल भी इफ्तारी का इंतजाम किया गया, जो तकरीबन 400 लोगों की इफ्तारी कराई गई। मस्जिद इमाम हाफिज अब्दुल कादर सुल्तानी का कहना है कि हर साल बेहतर से बेहतर इफ्तारी का इंतजाम करते हैं। रमजान मुबारक के बाबरकत महीने में दोस्तों के ताउन से लोगों की खिदमत कर रहे हैं और इंशाल्लाह करते रहेंगे। कबीरवाला में चोरी और डकैती की वारदातें ना थम सकी। असल रजा की रिपोर्ट के मुताबिक अब्दुल हकीम अफ्तारी के वक्त डकैती का अफसोसनाक वाकया पेश आया। 3 मुसल्लह डाकू ने गन पॉइंट पर मोटरसाइकिल शोरूम पर डकैती की वारदात की। डाकुओं ने इफ्तारी करते हुए 4 मुलजिमान और 2 गाहकों को 15 मिनट तक यरगमाल बना रखा। पुलिस इत्तला मिलते ही मौके पर पहुंच गई। सांगड़ टंडवादा में पुलिस का मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। इमरान अली की रिपोर्ट के मुताबिक सांगड़ टंडवादम गांव भागड़ा बाग में रेंजर पुलिस का मंशियात फरोशों के खिलाफ मुशतरका ऑपरेशन जारी है। 4 अफराद रेंजर ने हिरासत में ले लिए। पुलिस की भारी नफरी ने गांव को घेरे में ले लिया। पुलिस की भारी नफरी ने आमदोरफ्त रास्ते को बंद कर दिया। पुलिस का सर्च मजीद मतलूब मुलजिमान और हथियार के लिए सर्च ऑपरेशन जारी है। रेंजर्स और सिविल वर्दी में मलबूसात एहलकार जैसे ही गाँव में दाखिल हुए फायरिंग शुरू कर दी गयी। राजनपुर से बताएं कि जाम इम्तियाज ने सिक्योरिटी गार्ड सदर से मुलाकात की। जिला राजनपुर के तहसील रिपोर्टर जाम इम्तियाज NN 24 न्यूज के सिक्योरिटी इंचार्ज थाना सदर अली खोकर से मुलाकात हुई। मुलाकात के दौरान इलाके की मजमूई सूरत हाल और सिक्योरिटी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर सरदार यामीन खान भी मौजूद थे, जिन्होंने इलाके की अमन अमान और अवामी मसाइल के हवाले से गुफ्तगू में हिस्सा लिया। माशाल्लाह ये फिरका वारियत साडा जेना होवेला जा सभी कानूनी के अंदर इन्हें बेहतरीन तरीके के नाल जेना वो मामले को हल के दे और SHO साहब और सिक्योरिटी इंचार्ज जितने भी हम इलाके के कायदीन हैं और खुशनुदीन के नाल जेना मसला है हल के लाए हम ट्राई तस्वीर बना न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए NN 24 न्यूज HD, क्योंकि हम पहुंचाते हैं हर खबर अमन के साथ।